गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड सेफ होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ माँ दुर्गा की एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आप लोग जानते ही होंगे कि माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। अब इन्हें इस नाम से क्यों जाना जाता है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। नवरात्रि के दिनों में आपने देखा होगा कि जहाँ भी माँ दुर्गा की पूजा होती है, वहाँ माता की मूर्ति के साथ उस परम शक्तिशाली असुर महिषासुर की प्रतिमा माता के साथ होती है। इस मूर्ति में माता त्रिशूल से महिषासुर का वध कर रही होती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि माता के साथ महिषासुर क्यों होता है? दरअसल इसके पीछे माता का करुणामय हृदय है, जो शत्रुओं पर भी दया भाव रखता है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे के रहस्य के बारे में। अब देवी भागवत पुराण में कथा है कि रंभ नामक एक असुर था, जिसने अग्निदेव की तपस्या से एक पुत्र को प्राप्त किया था, जो एक महर्षि यानी भैंस से उत्पन्न हुआ था। इसलिए यही महिषासुर कहलाया। यह असुर वरदान के कारण जब चाहे मनुष्य और भैंस का रूप ले सकता था। ब्रह्मा जी की तपस्या करके इसने वरदान पा लिया है कि कोई स्त्री ही उसका अंत कर सकती है। इसलिए यह देवताओं के लिए अजेय था और शक्ति के मध्य में आकर इसने देवलोक पर अधिकार कर लिया। महिषासुर के शासन में देवता और मनुष्य भयभीत रहने लगे। ऐसे में सभी देवताओं ने अपने तेज को मिलाकर एक तेजमय शक्ति को प्रकट किया। यही देवी माँ दुर्गा कहलाई। सभी देवी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र से देवी को सृजित किया। इस देवी ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा और देवी और महिषासुर में 9 दिनों तक महायुद्ध हुआ। महिषासुर को अपने अंत समय में माता दुर्गा की शक्ति का एहसास हो गया और उस असुर ने देवी से प्रार्थना की, हे माता, आपके हाथ मेरा वध हो और मुझे मुक्ति मिले। मैं आपके शरणागत हूँ, मेरे उद्धार का आप कुछ उपाय कीजिए। शरण में आए हुए असुर पर माता ने करुणा दृष्टि दिखाई और वरदान दिया कि मेरे हाथों से मृत्यु को पाकर तुम्हें मेरा सायुज्य प्राप्त हो जाएगा और मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। माता के इसी वरदान के कारण देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि माता के साथ महिषासुर का वध करते हुए माता की मूर्ति बनाकर देवी को 9 दिनों तक पूजा करनी चाहिए। इससे भक्तों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये थी माँ दुर्गा और महिषासुर की युद्ध की कहानी। और तो इसीलिए माँ दुर्गा को महिषासुर मर्दिनी की उपाधि दी गई है, अर्थात महिषासुर का वध करने वाली। सो ये थी पूरी स्टोरी। आपको स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताना। और आपने ये स्टोरी कई बार सुनी होगी और मैं भी चाहती थी कि मैं अपने तरीके से स्टोरी को आपके सामने जो है बताऊं। सो हमारे जो बटालियन में गरबा पंडाल है, वहाँ पर ये स्टोरी हर साल नन्हे कलाकारों के द्वारा दिखाई जाती है। एंड हर साल जो है इसे देखने में इतना मज़ा आता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार ये जो दृश्य था आप लोगों के साथ शेयर किया जाए और स्टोरी बताई।